जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पीवी क्लासेज में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी किस प्रकार से बनाएं या फिर ब्लॉक टीचिंग की डायरी किस प्रकार से बनाएं। तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, यदि आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो उनसे भी जुड़ जाना, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चर्चा करते हैं विद्यालय अनुभव कार्यक्रम डायरी किस प्रकार से बनाएं। दोस्तों, ये डायरी आपको कॉलेज से प्राप्त हो जाती है और स्कूल में जिस समय आपकी इंटर्नशिप चल रही होती है उस समय आपको ये डायरी बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, विद्यालय का नाम लिखना होता है, फिर दिनांक लिखनी होती है। तो दोस्तों, ये जो फर्स्ट पेज है ये आपको सबसे लास्ट में भरना होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पेज को भर देते हैं। इसमें जो दिनांक लिखनी होती है, जिस समय आपको इंटर्नशिप मिली है वो दिनांक आती है, और जिस समय आपकी इंटर्नशिप खत्म होती है वो सारी दिनांक आती है, और कितने सप्ताह की आपने इंटर्नशिप की, ये सारी जानकारी यहाँ पे होती है। और पूर्णांक और प्राप्तांक, 50 नंबर का पूर्णांक होता है। इसमें से आपके जो भी प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, तो वो प्राप्तांक देते हैं, और इसके बाद उनके हस्ताक्षर हो जाते हैं और संस्था प्रदान में सील लग जाते हैं यहाँ पे। तो ये पेज आपको सबसे लास्ट में करना है। पूरी डायरी कंप्लीट करने के बाद, पूरी इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद ये आपको करवाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी शिक्षक का मूल्यांकन प्रपत्र। इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये भी खाली छोड़ देना है। इसमें जो भी आपका मूल्यांकन करता होगा वो आपको अंक देगा कि आपने ये रिपोर्ट बनाई, ये रिपोर्ट में तो इसमें कैसी रिपोर्ट रही, कितनी अच्छी रही, तो उसके आधार पे आपको नंबर देगा। तो ये भी आपको खाली छोड़ देना है। फिर है विद्यालय प्रशिक्षण एक परिचय। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मल जानकारी दी हुई है, ये आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद आगे बात करते हैं फर्स्ट पेज से, खंड फर्स्ट से, विद्यालय अध्यापक समुदाय के लोगों एवं विद्यार्थियों से अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट। अब यहाँ पे खंड फर्स्ट में, इस वीडियो में हम देखेंगे खंड फर्स्ट किस प्रकार से बनाएं। अध्यापक और समुदाय के लोगों और विद्यार्थियों से अंतःक्रिया आधारित रिपोर्ट बनानी होती है। तो वो किस प्रकार से आपको बनानी है, यहाँ पे कुछ प्रस्तावना और निर्देश दिए हुए हैं, तो ये सभी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद पहला है अध्यापक के साथ अंतःक्रिया। दोस्तों, ये जो अंतःक्रिया है एक तरह से साक्षात्कार है। आपको जिस स्कूल में इंटर्नशिप मिली है उसमें से किसी भी एक अध्यापक को चुन लेना है और उसका एक तरह से साक्षात्कार लेना है, आपके सामने बिठा के उसको ये सारी जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें अध्यापक से पूछकर और इसमें लिखनी होती है। कई बार क्या करते हैं, विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए जाते नहीं है तो वो ऐसे कैसे छाप देते हैं, जबकि थोड़ा बहुत उन्हें ध्यान रखना जरूरी है कि अध्यापक का नाम क्या है और उनके पिता का क्या नाम है, आयु क्या है, योग्यता क्या है, और अपने विद्यालय का क्या नाम है। कई बार विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यालय का नाम भी जो इसमें लिखा हुआ है वीडियो में वही विद्यालय का नाम लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है, जो भी विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उसी विद्यालय का नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, आप इस व्यवसाय में अपनी इच्छा से आए या नौकरी मिल गई इसलिए आ गए। इस व्यवसाय में मैं अपनी रुचि से आया एवं इसी को प्राथमिकता दी थी। तो ये आप जैसे ही अध्यापक से क्वेश्चन करोगे तो अध्यापक आपको ये सारे आंसर देगा। आपको विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना रुचिकर एवं आनंददायी लगता है। कक्षा में जब बच्चे बार बार प्रश्न करते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? बच्चों की शिक्षा के प्रति जिज्ञासा देखकर अच्छा महसूस करते हैं। उनके सवालों के जवाब देते हुए और अधिक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता हूँ। क्या आप कक्षा में जाने से पहले शिक्षण हेतु कोई योजना बनाते हैं? हाँ, हम कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं, दैनिक पाठ योजना बनाते हैं। क्या आप कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं? हाँ, कक्षा शिक्षण हेतु प्रधानाध्यापक से उचित समन्वय रखते हैं। क्या आप अपने विद्यार्थियों को नियमित गृह कार्य देते हैं? हाँ, प्रत्येक पाठ पढ़ाने के बाद गृह कार्य दिए जाता है। गृह कार्य का नियमित मूल्यांकन करते हैं? हाँ, गृह कार्य का नियमित उचित मूल्यांकन किया जाता है। कमज़ोर बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करते हैं? हाँ, कमज़ोर बच्चों के अभिभावकों से समय समय पर संपर्क कर घर पर अतिरिक्त ध्यान देने के लिए कहा जाता है। शिक्षण कार्य में आ रही परेशानियों को दूर करने हेतु अपने साथी अध्यापकों से चर्चा करते हैं? हाँ, साथी अध्यापकों से चर्चा कर परेशानियों को यथासंभव दूर किया जाता है। अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ पुस्तकों का भी अध्ययन करते हैं। सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं? हाँ, सरकार की शिक्षा संबंधी सभी योजनाओं की निरंतर जानकारी रखते हैं। अपने विषय के उन्नयन हेतु सेवारत प्रशिक्षण संस्था कार्यक्रमों में भाग लेते हैं? हाँ, सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 100% भाग लेते हैं। विद्यार्थियों के मूल्यांकन के आधार पर उनकी उपचारात्मक कक्षाओं का आयोजन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था की जाती है।
विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेते हैं? हाँ, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में भाग लेते हैं। इसके अलावा और कुछ भी आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जोड़ा है कि शिक्षण व्यवसाय के बारे में आप क्या विचार है? यह व्यवसाय सामाजिक व राष्ट्रीय विकास में सहयोग देता है। इसके बाद इन प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों के आधार पर आपको ये रिपोर्ट बनानी है कि एक अध्यापक की सोच विद्यालय के प्रति क्या है, और साक्षात्कार किस दिन लिया आपने वो वार लिखना है, फिर दिनांक लिखनी है, और फिर अध्यापक का नाम, पिता का नाम, योग्यता, विद्यालय का नाम, शिक्षण अनुभव, अध्यापक के शिक्षण व्यवसाय के प्रति विचार। जो भी विचार है आपने इंटरव्यू लिया अपने हिसाब से यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो लिखा हुआ वो भी लिख सकते हो या फिर अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। अध्यापक के कक्ष में बच्चे से अंतःक्रिया संबंधी विचार, और ये सभी विचार आप यहाँ पे लिख सकते हो। और विद्यार्थी को दी जाने वाली प्रतिपुष्टि संबंधी विचार, ये भी आप यहाँ से लिख सकते हो। विद्यार्थियों के अभिभावकों से किया जाने वाला संपर्क संबंधी विचार, स्वयं के शैक्षिक उन्नयन संबंधी विचार। इसके बाद शाला प्रदान एवं अन्य साथियों से समन्वय संबंधी विचार। इसके बाद अभिभावक एवं समुदाय के लोगों से संपर्क संबंधी विचार। सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं के प्रति विचार। और इसके बाद सारांश में लिखना है। सारांश क्या निकल रहा है, आपने इंटरव्यू लिया है उसका पूरा सारांश आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से एक अध्यापक का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। फिर अगला आता है अभिभावक या समुदाय के किसी एक व्यक्ति के साथ अंतःक्रिया। आपको कोई भी किसी भी छात्र का अभिभावक या फिर समुदाय के किसी भी एक व्यक्ति को ले लेना है और उससे भी साक्षात्कार करना है, और उस सारे क्वेश्चनों के जवाब यहाँ पे लिखने हैं। व्यक्ति का या फिर अभिभावक का नाम, पिता का नाम, गांव और योग्यता क्या है, उनकी व्यवसाय क्या है, और मासिक आय कितनी है। क्या कोई विद्यालय बिना समुदाय को समझे चल सकता है? नहीं, किसी भी विद्यालय का अस्तित्व समुदाय के बगैर संभव नहीं है। आपके विद्यालय के संचालन में क्या योगदान है? राष्ट्रीय पर्वों, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय विकास, शिक्षक अभिभावक समिति आदि के माध्यम से योगदान देते हैं। तो इस तरह से आपको जो अभिभावक है उससे भी क्वेश्चन करने हैं, जिस प्रकार से आपने अध्यापक से क्वेश्चन किए थे, और उसी प्रकार से जो भी अभिभावक आंसर देता है वो आंसर आपको यहाँ पे लिखने होंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि किस प्रकार से आंसर देते हैं अभिभावक, और यहाँ से भी लिख सकते हो। फिर से वही रिपोर्ट लिखने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। जाने का दिन, ये सारी नॉर्मल जानकारी है। फिर समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा के प्रति सोच। इसके बाद समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों के प्रति विचार। समुदाय के व्यक्ति का विद्यालय के उन्नयन के प्रति विचार। समुदाय के व्यक्ति की विद्यालय में भागीदारी देने के प्रति सोच। समुदाय व्यक्ति का अध्यापक अध्यापन व्यवसाय के प्रति विचार। इसके बाद सारांश, जो भी सारांश निकलता है इससे, वो सारांश आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप दोस्तों वीडियो रोककर आप यहाँ से लिख सकते हो, आराम से बना सकते हो वीडियो रोककर। विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया, इसी तरह से विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया करनी होती है। किसी भी एक विद्यार्थी को लेना है और उससे भी आपको इंटरव्यू करना है। विद्यार्थी का नाम, उम्र, विद्यालय का नाम और कक्षा, और उससे भी आपको क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपका विद्यालय आने का मन करता है या मजबूरी में आते हैं, तो जो भी विद्यार्थी आंसर देता है वो आंसर यहाँ पे आपको लिखना है। विद्यालय में अध्यापक आपकी ओर ध्यान देते हैं। विद्यालय का अध्यापक आपका सुख दुख का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो रोककर इनको देख सकते हो, आराम से बना सकते हो, ये यहाँ से लिख सकते हो। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आप अपनी इच्छा से, अपने मन से भी लिख सकते हो कि विद्यार्थी क्या बताना चाह रहा है, और विद्यार्थी बता भी देता है इन सभी के आंसर, और विद्यार्थी से पूछ कर भी लिख सकते हो। इसके बाद उसकी भी नॉर्मल जानकारी यहाँ पे लिखनी है, और बालक के विद्यालय के प्रति विचार यहाँ पे लिखनी है। बालक के कक्षा की अंतःक्रिया संबंधी विचार। बालक के अध्यापक द्वारा उन पर ध्यान देने संबंधी विचार। इसके बाद बालक का विद्यालय में सर्वांगीण विकास हेतु उपलब्ध किए जाने वाले वातावरण संबंधी विचार। बालक के शिक्षा जगत के प्रति विचार। और इसके बाद जो भी सारांश निकलता है इससे सारा सारांश आपको लिख देना है यहाँ पे। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो खंड फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे खंड सेकंड की, किसी गांव समुदाय के अवलोकन की रिपोर्ट की किस प्रकार से बनाई खंड सेकंड। तो बने रहेगा हमारे साथ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।